करियर अगर बनेगा तो डांस से रिलेटेड होगा। कुछ बड़ा करना है, जम्मू से बाहर निकल के ना यार कुछ तोड़ करना। हिंदुस्तान में अगर आप डांसर हो, अगर आपने बूगी वूगी नहीं किया तो यू आर नॉट कोई सर्टिफिकेट ट्रू डांस सर्टिफाइड डांसर। अब तो भाई हम घर बैठे के लोग खुद चल के आएंगे। हेलो टू एवरीवन वाचिंग अस ऑन ममराजी, दिस इज अमर और आज मैं हूँ एस कोरियोग्राफर्स पीयूष भगत और शादिया सामजी के साथ। हेलो गाइस। हेलो 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 ऑल गुड। सबसे पहले तो आई वांट टू आस्क यू फ्रॉम द स्टार्ट, बिकॉज क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल हाउसहोल्ड में वी ग्रो अप, we go to school, then we select our college. जैसे बहुत लोग इंजीनियरिंग करते हैं, then उन्हें समझ आता है कि उनको क्या करना है या क्या बनना है लाइफ में। So how did it all start for you guys? Especially वो कोरियोग्राफी बग कब बाइट किया आपको कि ये अब मेरा प्रोफेशन होगा? Not that switch when did it come? So for me, of course, right now अभी हम साथ काम करते हैं। Yes. But ये क्वेश्चन तब आता है जब हम अकेले थे, and we had not become a duo yet. So back when I was a child, तब से मेरा तो यही रहा है कि मेरी दादी से मैं बहुत क्लोज हुआ करती थी। अब वो ऑफ कोर्स वो बट एक ही डायलॉग आता था मेरी दादी से, बेटा तू डांस करेगी वही करेगी, नहीं तो यहाँ रोड पे खेले कुछ, क्योंकि you can't do anything else apart from dancing. So for me it's always been dance, and today आज हम जो भी काम कर रहे हैं it's because I chose that. And I think तो हमेशा से मेरे माइंड में यही था कि करियर अगर बनेगा तो डांस से रिलेटेड होगा। And luckily my father, he's from the industry. And he's directed a lot of films. He's written around 20-25 films. Yes. So मैंने हमेशा उनको iconic films. Yes. So मैंने हमेशा उनको behind the scenes देखा है, action बोलते हुए, cut बोलते हुए. So that really got me into, you know, being behind the camera and curating, making the actors perform. And as a choreographer, that is what you do. You say action, you make your actors dance, and then you serve it to the audiences. तो मेरे लिए हमेशा से एक ही चीज थी, नहीं तो और तो कुछ था नहीं, तो केले बनाना is my second option. So Thank you दादी। ऐसे clarity. Yes. And पीयूष? मेरे लिए तो आई थिंक इट वाज वेरी सिंपल कि जम्मू कश्मीर इज लाइक अ वेरी एकदम स्क्लूडेड जगह है, अलग जगह है, तो वहाँ पे ऐसा करियर बनाना है और ऐसा सोचना है, इट्स लाइक वेरी आउट ऑफ द ब्लू है। तो मेरे लिए सिर्फ यही था कि यहाँ से निकल के कुछ कर लेना भाई। ठीक है, जिंदगी में कुछ अच्छा करना है। तो डांस में शौक था, डांस परस्यू किया, देन कॉम्पिटिशंस में गए। You know, you have those journeys, shows, reality shows, competitions, then you meet people. Basically एक ही फंडा था कि यार कुछ बड़ा करना है, जम्मू से बाहर निकल के ना यार कुछ तोड़ करना है, मतलब ऐसा करना जो लोग बोले कि इम्पॉसिबल था किसी लड़के के लिए इतने छोटे शहर से निकल के करने की। तो बस वही है, अभी डिटेल मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि ऐसी सोच रखनी पड़ती है। अगर ऐसी सोच नहीं रखेंगे you won't be able to do it, especially coming from that city. बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। तो पहले आप दिल्ली आए या आप सीधे पहले बॉम्बे आए? करेक्ट है, पहले आपने सही बोला, पहले दिल्ली आया, जम्मू के पास दिल्ली पड़ता है, पंजाब भी पड़ता था, बट कुछ था नहीं, सोर्स नहीं था पंजाब में। सो केम टू दिल्ली, वहाँ पे थोड़ा बहुत डांस सीखा। माइकल जैक्सन से तो ऑलरेडी सीख चुके थे टीवी पे देख के, लेकिन प्रैक्टिकली भी सीखना था। देन दिल्ली से यू नो ट्रैवल डाउन, बॉम्बे पहुंच गए। बूगी वूगी वी डिड। बूगी वूगी इज लाइक अ स्टैम्प फॉर अ डांसर, वो करना जरूरी है, अदरवाइज यू आर नॉट सर्टिफाइड डांसर। At what age? I think I was 9-10. Oh, I had also done बूगी जूनियर। Yeah, that was the last season. उसके बाद बूगी वूगी बंद हो गया। हिंदुस्तान में अगर आप डांसर हो, अगर आपने बूगी वूगी नहीं किया तो you are not कोई true dance certified dancer. तो मैंने वही लास्ट सीजन मैंने वो किया, एंड देन jumped on to another reality show which was Chuck Dum Dum, kid shows. Then Dance Plus, DID, all these people were there. So it's like step by step and then landed here in front of you. आप लोग फर्स्ट टाइम मिले डांस में? Yes, I'm right. yes. सीजन 2। Yes. और फिर हम भी 1 से 2 हो गए। और पहले तो उधर लाइक इफ यू टॉक अबाउट दैट शो, तब तो कॉम्पिटिटर थे ना, इट वाज नॉट अ जोड़ी वाला। मैं जीत गया था। नहीं, this is a lie. तेरे से जीत गया था। True. But हम दोनों ही शो नहीं। Yes, yeah. But हाँ, पीयूष मुझसे थोड़ा आगे गया था क्योंकि ये जम्मू से भी था, और
you know how the world works. Yes. Yeah. Very important. Yeah. So yeah, but actually we met at that show and we were both contestants in that show. Yeah. और हमने वही auditions दिए हैं और फिर हम वहाँ पहुँचे हैं and there we met and उससे पहले actually हम दोनों ने before doing that show उससे पहले कभी रास्ते क्रॉस नहीं हुए जबकि हम दोनों वर्षों में रहते थे तो हमारे रास्ते क्रॉस होते थे बट हम कभी क्रॉस नहीं हुए. Yeah. So Strange. Yeah, very strange. But coming back to the show, so when we met on that show also, of course हमने जब बातचीत की, so कहीं ना कहीं हमने discover किया एक दूसरे के बारे में कि he had also assisted choreographers before doing that show. Okay. And I had also. Yes. तो हम दोनों के जो mindset थे, जो एक root training थी on set, वो हो रखी थी. So that's how we connected and we were like, bro, इससे better कोई option ही नहीं है that, you know, two minds come together and you know, it's always better. Collaborate. Yeah. फिर when she got exited, तब आपने क्या बोला? Exited is put so nicely. I'm glad you didn't say eliminated. Yeah. Yeah. Exited from the show. Yeah. नहीं अरे सच when बता दे. क्या खुशी तो बड़ी हुई थी. नहीं ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि that time you are fully into show. Yeah. It doesn't matter who's going or you know getting. तो मेरा गोल एक ही था कि चलो फाइनल्स तक पहुंच जाए एटलीस्ट लोग पहचाने. That's what matters. बिल्कुल. So when she got eliminated, of course I felt bad because she was very good in the show. Yeah, definitely. Yeah, and very good but not great. No. So उसके बाद जब शो खत्म हो गया then actual life आपकी शो के बाद स्टार्ट होती है. लोगों को लगता है लोगों को लगता है रियलिटी शो कर दिया फिनाले में आ गए फर्स्ट सेकंड अब तो पेचेक्स आएंगे. अब तो भाई हम घर बैठेंगे लोग खुद चल के आएंगे. ऐसा नहीं होता है. It's a myth. People should understand कि वो आपको एक स्टेप ऊपर ले जाता है लेकिन करियर स्टेप ahead also is that आप जब वो शो करते हो ऑफ कोर्स आप बिल्कुल फोकस हो आपको जीतना है you want people to see you are such a good dancer but actually it's only and only about your confidence building it and you just getting prepared for the real world. It's like that audition phase जहाँ पे आप बस खुद को और एक्सप्लोर प्रेप कर रहे हो. लोगों को लगता है शो कर लिया फिर you arrive ऐसा कुछ नहीं. तो if people also watching yes please don't think आपने अगर शो किया है you उसके बाद बहुत काम आएगा. नहीं वहाँ से तो जर्नी शुरू. That is tipping point. Yeah, that's the opening gate. दरवाजा खुलेगा तो आप कदम आगे रख पाओगे. दरवाजे तक ही नहीं पहुंचोगे तो doesn't matter. तो show is like a door opening. The moment it's open, now you can explore. People will listen to you. Interesting. So now because you guys have mentioned this, मैं पूछूंगा एक चीज मेरे दिमाग में अभी आई पर उससे पहले about the reality show. तो मेरी एक सीनियर है कॉलेज की. Okay. प्रिया कुमार वर्गवेशी में नाम से वो DID में आई थी. Wow. तो she told me now because she मैं कॉलेज सीनियर तो हम लोग काफी क्लोज है. उन्होंने मुझे बताया था कि उनको एक स्क्रिप्ट दे दी गई थी. Okay. कि जो जज में पैनल में एक जज थे कि ये बोलना है कि मैं बचपन से आई एम द बिगेस्ट फैन और ये सब बोलना है. She didn't even know वो कौन है. Okay. और वो सब obviously सब ऑर्गेनिक दिख रहा था while we were watching अपने घर से. फिर बाद में उन्होंने बताया कि ये सब मेरे को बता दिया गया था. It was scripted. About your experience, जो आप लोग शो में आए, आप लोग को कभी लगा कि it's all organic or is it scripted or it's a mix of both things? Because TRP I think it's a 50-50 because in the end आप डांस तो दिखा रहे हो, you are competing, it's a dance show, but डांस तो 2-2.5 मिनट का परफॉर्मेंस होगा. उसके बाद तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए ना. लाइक हाउ पीपल विल नो यू, जजेस शुड इंटरैक्ट, द स्टोरी, द पैकेजिंग, द फन एलिमेंट. बिकॉज एंकर है वो फन करेगा, आपकी बैक स्टोरी, आपकी फैमिलीज आएंगी, बातचीत होगी. तो आई थिंक इट्स 50-50 बट until unless it's not hampering the talent, the narrative, तब के लिए ठीक है. लेकिन अगर उससे ज्यादा कुछ स्क्रिप्टिंग होने लगा तो आई थिंक दैट्स नॉट फेयर. एक सॉफ्ट कॉर्नर किसी के लिए बिल्ड करना इट्स नॉट फेयर बिकॉज यू हैव टू जज ऑन देयर स्किल्स ओनली. सो उसके साथ अगर सॉफ्ट कॉर्नर कुछ आ रहा है और वो फीड इन किया जा रहा है बेचारा ये यू नो यहाँ से आया वहां से आया, तो आई थिंक वो मिक्स हो जाता है. स्किल और पर्सनल मिक्स नहीं होना चाहिए. ये मैंने बहुत देखा है होता है. Yeah, but that's what happens. That's the saddest part. But like मैंने भी किसी से सुना था, but I'm not taking names. But judges को भी ये दिया जाता है. एक point था script and not like कि ये बोलना है या ये करना है. This is your character.
you have to be 3 other judges for example. तेरा कैरेक्टर नहीं है, तेरा कैरेक्टर ऐसा रखते हैं, you be the strict one. तो ये भी होता है, ये सारी चीजें होती है. तो but then it is upon that individual कि वो accept करेगा. Of course if you say no and if you want to be real because it's a reality show, तो of course वो हाथ पे पकड़ के नहीं करा सकते. But yes, as Piyush rightly said, it's a 50-50 and कभी-कभी 70-30 भी हो जाता है क्योंकि business है. But I think it shouldn't matter because जब तक हमको talent अच्छा मिल रहा है और fair हो रहा है, जिसको जीतना है वही जीत रहा है, जो अच्छा नाच रहा है उसको importance मिल रहा है, I think तब it's good. Left right noise है, वो तो noise रहेगी. I think we should not focus on that. We should focus on the talent. So मेरा वही take रहा है. And I mean आजकल social media के time पे people go very deep into stuff. Audiences are very smart. Very smart now. They अब तो decode हो जाता है. अब decode हो जाता है. बिल्कुल. आज से 10 साल पहले नहीं होता था. तब बहुत नया था. बड़ा. Correct. कम हुआ है. But होना चाहिए. पर अब वो वाली बात नहीं है. जैसे पहले रियलिटी शो होते थे ना. अब now because इतने सारे हो गए ना. It's going away. Hi guys, this is Piyush and Shazia. And you guys watching us on Mama Razi.